हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी के सिलेबस को पोर्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो हमने थीम उठाया है वो है मटेरियल्स। अच्छा, बोर्ड की कुछ खास बात आपको बता दूं, यहाँ अगर कुछ कट रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ ओरली, थीम है मटेरियल्स। ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसके उधर भी कुछ है, कुछ भी नहीं है। बोर्ड यहीं पे एंड है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इतने ही लिखे हुए हैं, सारे पोर्शन आपको राइटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ यूनिट 1 की पहले हम डिस्कस करते हैं। थीम में जो है हमने मटेरियल्स उठाया और यूनिट 1 की बात करते हैं। प्रीवियसली मैंने बताया था 4 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, तो यूनिट 1 के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। कितने पोर्शन में ये डिवाइड है। सबसे पहला जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पे हम जो चैप्टर देखेंगे वो नेचर ऑफ मैटर, और थर्ड पे पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप मेरी ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपके समझ में आएगी। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर की बात करें तो ये देखिए, यही पॉइंट्स आपको सीबीएसई ने गाइडेड की है कि यही पढ़ना है आपको। पहला, डेफिनेशन ऑफ मैटर। ये जो एसएलजी मैंने लिखा है, यस का मतलब है सॉलिड, यल का मतलब है लिक्विड, और अब आप समझ गए होंगे कि जी का मतलब क्या है, गैस है। यही 3 टॉपिक्स के आपको डेफिनेशन जानने हैं और इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम बात बहुत सारी की करेंगे, लेकिन मेनली आप फोकस किस पे रखेंगे? शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी पे। किस पे? शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी पे, और इनका कंपैरिजन भी याद रखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट में देखें बहुत से हैं, मगर उनमें से कुछ डिफाइंड हैं, जैसे मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग में एक शॉर्ट में ब्रैकेट में दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब भी मेल्टिंग हो रही होती है तो वहां हीट का क्या हो रहा होता है? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। नेक्स्ट आप बात करेंगे इवेपोरेशन की, जहां कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। यही आपके पूरे चैप्टर 1 का जो है समअप है, सिलेबस का यही हिस्सा आपको पढ़ना है। सेकंड जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं ये किसके पोर्शन में आएंगी? केमिस्ट्री में। नेचर ऑफ मैटर की बात करें, सीबीएसई ऐसा कुछ क्लासिफाई नहीं करती है कि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये बायो, वो सबको साइंस बोलती है। देखिए, हम अपनी सुविधा के लिए उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि भाई ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है और ये बायो है। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट। फिर इसके बाद कंपाउंड, सेम एज मिक्सचर। मिक्सचर में मैंने यही कैटेगराइज कर दिया है, 2 तरह के मिक्सचर की बात करेंगे हम, होमोजीनियस और सेकंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन की। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लूडिंग, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये सारा पॉइंट्स हम देखेंगे। और थर्ड चैप्टर की अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। पार्टिकल नेचर में एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लॉ है ये, छोटा सा लॉ है, इजिली आपकी समझ में आ जाएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा। ये आपके 10th में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बन रहा है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, यहां से लेके और यहां तक का चैप्टर जो है ये दोनों, ये 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एटॉमिक नंबर एंड मॉलिक्यूलर मासेस, बट 9th में अप टू 20 याद करते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे अगर 30 तक याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी क्या हुई है, कैसे हुई है। वैलेंसी की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की बात करेंगे। इसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एक टॉपिक आप देख रहे होंगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। यहाँ हम जो बात करेंगे वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है? एटम है, तो इसके मास की बात करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग होता है, उतने की जरूरत नहीं है, हम 1 ओवरऑल ले लेते हैं।
लेकिन यही बात करें H2O की तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। इसका मास कितना होगा, 18। ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये उस टाइम आपको सिखा दूंगा कैसे होता है। फिर हम यहाँ इस चैप्टर में बात करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की। वैसे ये जो आइसोटोप्स आइसोबार ये देख रहे हैं, सब बेसिक्स हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी इनके नंबर्स भी आपको बढ़ते जाएंगे, जैसे आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ईटीसी। हाँ, ईटीसी वाली बात पे मुझे याद आया, इसको एक लैंग्वेज में हम कह देते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे ही हमने लगाया ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब वहां मेरे सोचने की क्षमता खत्म हो गई। अब आओ देखो, मैटर नेचर एंड बिहेवियर। अच्छा, ये जो पोर्शन मैंने लिखा आपको, ये ऐसे ही फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। करेंगे क्या, एक कॉपी लेंगे, कॉपी का वही काम करेंगे, दोनों साइड पेज ओपन करेंगे, प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, सिलेबस को नोट डाउन कर लेंगे। सिलेबस को जब आप नोट डाउन कर लेंगे और डेली डेली देखते रहेंगे तो एक आइडिया मिलता रहेगा आपको कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मेरा ये प्रिपेयर, मेरा ये प्रिपेयर, मेरा ये प्रिपेयर। ये सारी चीजें आप सिलेबस के थ्रू करते चले जाएंगे। मेरी ये अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे बोलें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई बातें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। देखते ही अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स एवरीवन, ये आप चार्ट नोट कर लीजिए। अगली बार जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीन्स नई यूनिट नए थीम के साथ, सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट करेंगे बायो का पोर्शन, तब हम उसको फिर इसी तरह फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे। सबसे पहले हम इसे ही खत्म करेंगे, इसे ही फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।